हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर डेटा, जो कि लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा है। और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो डेटा होता है लेटेस्ट हमें कहां से मिलता है? पीआईबी अपडेट से। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपने एग्जाम के 15 टू 20 डेज पहले डेटा को याद करना या डेटा को पढ़ना शुरू करें। उसके पीछे एक रीजन था, जो कि ये है कि जो एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं, एग्रीकल्चर डेटा होता है, वो जनरली अगस्त में ही आता है। जैसे अभी आपने देखा कि कल 4th एडवांस एस्टिमेट रिलीज हुआ है, और जनरली जो अभी तक नाबार्ड के एग्जाम में देखा गया है, जो भी रीसेंट एडवांस एस्टिमेट होता है, एग्रीकल्चर एडवांस एस्टिमेट होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4th एडवांस एस्टिमेट, या फिर हम कह सकते हैं कि लगभग ये फाइनल होता है। इसके बाद फाइनल एडवांस एस्टिमेट या 4th एडवांस एस्टिमेट ही फाइनल रहता है पूरे साल के लिए। एक साल में 4 एस्टिमेट्स आते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। सिमिलरली 3 एस्टिमेट्स आते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर का सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो कि जुलाई में आया था, वही अभी लेटेस्ट है, तो वो वही रहेगा हॉर्टिकल्चर का। और यहाँ पे फूड ग्रेन में 4th एडवांस एस्टिमेट। तो अब आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आपके पास जो डेटा था वो 3rd एडवांस एस्टिमेट का था। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 4th एडवांस एस्टिमेट से ही पूछा गया। इससे पहले भी जब भी एग्जाम हुआ है तो उसके पास में जो रिसेंट एडवांस एस्टिमेट होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरली आप इस बार भी समझ सकते हैं कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लिखा भी एज पर द 4th एडवांस एस्टिमेट ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर द ईयर 2020 एंड 21। तो लास्ट ईयर अराउंड 13-14 ऑफ अगस्त को आया था, इस बार 17 को आया है। तो लास्ट ईयर टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन भी पूछा गया था। तो ये एक देखने की वाली चीज है कि लास्ट ईयर तक जनरली ये होता था कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन वो पूछते थे, बट पिछली बार उन्होंने ऑयल सीड प्रोडक्शन भी पूछा। तो यहां से हमें ये समझने और देखने को मिलता है कि हमको बाकी चीजें भी थोड़ी सी देखते हुए चलनी है। वो कैसे देखने हैं मैं आपको बताऊंगा। तो जो एग्रीकल्चर डेटा अब आपको पढ़ना है, एक तो 4th एडवांस एस्टिमेट पढ़ना है, सेकंड एडवांस एस्टिमेट हॉर्टिकल्चर का पढ़ना है, स्टेट वाइज रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये जो पिछले साल का डेटा है उसके अकॉर्डिंग मिलती है। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट इसको रिलीज करता है। एमएसपी के बारे में पता होना चाहिए, बजट्स एंड टारगेट्स और स्कीम प्रोग्रेस, ये सारी चीजें। अब जो कल ये रिलीज हुआ 17 अगस्त को 4th एडवांस एस्टिमेट, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। देखिए, कभी कभी चीजें हट के पूछी जाती है। मतलब जनरली क्या होता है कि हम ये याद करके जाते हैं कि जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितना है, बट कभी कभी कुछ डिफरेंट चीजें पूछ ली जाती हैं। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन एस्टिमेटेड टू रिकॉर्ड 315.72 मिलियन टन। तो 315.72 मिलियन टन है टोटल प्रोडक्शन। लास्ट ईयर 307 था इन द कंट्री, अप बाय 4.98 मिलियन टन इन 2020 एंड 21। ओके, तो जो फाइनल एस्टिमेट आया था उसमें 308 पॉइंट समथिंग था। तो ये लाइन भी आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। अभी जो एडवांस एस्टिमेट आया है उसमें हर क्रॉप का प्रोडक्शन दिया है। हर क्रॉप का प्रोडक्शन पिछले साल कितना था उससे पहले पूरा कंपैरिजन टेबल दिया है। ना तो वो याद करना पॉसिबल है, ना ही उसको पढ़ने का बहुत कोई मतलब है। आपको मेजर चीजें पता होनी चाहिए। तो वो मेजर चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिखी है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो नोट ना करें, आप इसको इजीली देख सकते हैं। राइस प्रोडक्शन के लिए देखें या फिर पैडी देखें, पैडी दोनों सीजन में होता है, खरीफ में भी रबी में भी। ओके, तो लास्ट ईयर 2020-21 में 4th एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 122.27 मिलियन टन था। इस साल के लिए टारगेट सेट किया गया था 121.10 मिलियन टन का, और हमारा जो एस्टिमेट रहा या फिर जो हमारा प्रोडक्शन रहा वो 130.29 मिलियन टन है, जो कि एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन जब भी मैंने वर्ड यूज करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी हम वर्ड रिकॉर्ड यूज करते हैं उसका मतलब ये फर्स्ट टाइम अचीव किया गया है। तो 130.29 मिलियन टन अचीव किया, जबकि टारगेट कितना सेट किया था 121.10। सिमिलरली व्हीट का प्रोडक्शन आप देखेंगे लास्ट ईयर 109 था, 110 इसके लिए टारगेट सेट किया गया, बट यहाँ पे हमको डिक्रीज देखने को मिला। यहाँ पे तो इंक्रीज देखने को मिला था, यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला, ये ध्यान रखिएगा। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन था हीट वेव। हीट वेव की वजह से ऐसा हुआ। और आपको पता है कि जब ये 3rd एडवांस एस्टिमेट आया था तो 2nd एडवांस एस्टिमेट से लगभग उसमें 10 मिलियन टन की कमी थी। ये भी एक रीजन था कि गवर्नमेंट ने जो व्हीट एक्सपोर्ट था उस पर बैन लगाया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन टोटल पल्सेस, हमारी जितनी भी पल्सेस होती हैं, खरीफ सीजन की भी रबी सीजन की भी, दोनों सीजन की जितनी भी पल्सेस होती हैं, उसका टोटल प्रोडक्शन 25.72 लास्ट ईयर था। 25 मिलियन टन का टारगेट इस बार रखा गया और 27.69 हमने अचीव किया। अब आप कहेंगे कि ये डेटा फिर कैसे याद रहेगा? तो आपको ना ये डेटा सारे याद नहीं करने की, रेंज याद रखिएगा। लाइक कि आपको ये पता चल गया कि
पैडी का प्रोडक्शन, इसको हम स्टेपल क्रॉप भी कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है 130 मिलियन टन है। देन 106 मतलब 110 की सीरीज में वीट प्रोडक्शन है। देन 25 के अराउंड हमारा पल्स प्रोडक्शन है। तो ये अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है, मतलब इस रेंज में। देन टोटल ऑयल सीड्स, लास्ट टाइम टोटल ऑयल सीड्स पूछा गया था 36.10 और इस बार 37.70 है, 38.40 इसके लिए टारगेट था। तो अगेन ये आपको कैसे याद रखना है कि 35 की रेंज में ये रहता है। देन शुगर केन लास्ट ईयर 399.25 था, टारगेट किया गया 397 और इस बार प्रोड्यूस कितना हुआ 431.81। तो अगेन इसको आपको ऐसे याद रखना कि 400 की रेंज में है। देन कॉटन के लिए 35 था, 37 टारगेट किया गया, ये बहुत डिक्रीज हुआ है 31.20। सिमिलरली जूट में 8.95 था, 10 टारगेट किया गया, 9.90 अचीव हुआ। ओवरऑल फूड ग्रेन की बात करेंगे तो 308.65 मिलियन टन लास्ट ईयर प्रोड्यूस किया था अकॉर्डिंग टू द फाइनल एस्टिमेट। 307.31 ये टारगेट था हमारा लास्ट ईयर के लिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, और हमने अचीव कितना किया 315.72 मिलियन टन। अब मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में कोई कंफ्यूजन होगा, इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। देखिए ऊपर से अगर हम देखेंगे तो पैडी आपको पता चल गया 130 की सीरीज में है, 130 ही है बल्कि। वीट जो है 106 है तो 110 की सीरीज में है। जो पल्स प्रोडक्शन है वो अराउंड 25 की रेंज में है तो 27.69 है। ऑयल सीड प्रोडक्शन 35 से 40 के बीच में है। जो शुगर केन है वो 431 है, 31.20 कॉटन का है, अराउंड 10 जूट का है, और जो फाइनल टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 315 है। तो ये एक रेंज आप याद कर लेंगे ना, याद क्या मतलब आप ध्यान में रखेंगे तो आपको फिर वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 35 to 40 के बीच में एक ही ऑप्शन था, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थे, बाकी ऑप्शंस बहुत ज्यादा रिलेवेंट थे, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको अगर आप इतना देख लेंगे। इसके अलावा बहुत सारी क्रॉप्स है, मतलब जितनी भी क्रॉप्स हैं सबका प्रोडक्शन दिया रहता है, उतने आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट ईयर नाबार्ड ग्रेड बी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में कैसा है। तो आप देखेंगे टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस 2021 एंड 22 में एस्टिमेटेड एट रिकॉर्ड ऑफ 130.29, इट इज हायर बाय 13.85 मिलियन टन देन द लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 116.44 मिलियन टन। तो अगर लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रोडक्शन देखेंगे तो 116 आएगा, और उससे ये ज्यादा है, कितना है 130। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, तो कह नहीं सकते कि पूछा जाएगा, बट जस्ट आप एक बार देख सकते हैं कि ये भी आपको डेटा यहीं पे मिलेगा। ओके तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी क्रॉप्स के लिए, अगर आपको सारी क्रॉप्स के लिए देखना है, डेटा देख के आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होगा तो इसको मत देखिएगा, कोई फायदा नहीं है, ये सारा कंपैरिजन है, बट आपको लगे तो आप कर सकते हैं। देन जो मैंने कहा था स्टेट रैंकिंग्स, अब जो स्टेट रैंकिंग्स होती हैं वो हर एडवांस एस्टिमेट में रिलीज नहीं होती हैं, एडवांस एस्टिमेट में केवल प्रोडक्शन बताया जाता है। ये जो रिलीज होता है डेटा, ये एग्री स्टैट्स करके रिलीज होता है बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स। तो ये एग्री स्टैट्स में रिलीज होता है, ये अभी मई में ही रिलीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये इन्फोग्राफिक्स भी बनाए हुए हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट सबसे बड़ा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश एंड इज द पंजाब। और मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी बताया था कि आपको इसको कैसे याद रख सकते हैं। इसको याद रखना बहुत आसान है, कंफ्यूजन हमें किसमें होता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में, इनमें ही कंफ्यूजन हो जाता है। तीनों ही वीट प्रोड्यूसिंग बेल्ट है, स्टेट है। अब आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट कैसा है, तो एक तो रीजन आपको दिख रहा है कि एरिया बहुत बड़ा है। अब आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में भी तो एरिया बहुत बड़ा है, तो मध्य प्रदेश में अगेन आपको पता है कि ड्राई लैंड कंडीशंस हैं, इरिगेशन उतना अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश में इरिगेशन की कोई कमी नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए सॉइल बेस्ट फर्टाइल सॉइल्स हैं, और उसके साथ साथ इरिगेशन की कोई भी हमारे पास लिमिटेशन नहीं है, तो एरिया बड़ा होने के कारण यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब पंजाब में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि उसका एरिया थोड़ा सा कम है, या फिर एज कंपेयर टू यूपी तो बहुत कम है। तो इस वजह से यूपी इज द फर्स्ट, सेकंड इज द मध्य प्रदेश, थर्ड इज द पंजाब। अब पैडी के केस में देखेंगे तो पैडी के केस में भी सेम चीज आप लगा सकते हैं, तो ड्राईलैंड कंडीशन है तो यहाँ पे तो पैडी ज्यादा होगा नहीं, तो मध्य प्रदेश तो रेस से बाहर हो गया। अब क्या बचा, जो कोस्टल एरिया है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का एक तो एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कहने का मतलब कि पैडी के अंदर बहुत ज्यादा एरिया है, साथ साथ यूपी का भी ज्यादा एरिया है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, यूपी का एरिया तो वेस्ट बंगाल से भी ज्यादा है, फिर यहाँ पे ये क्यों नहीं है फर्स्ट प्रोडक्शन में। वेस्ट बंगाल में क्या है कि खरीफ में भी, रबी में भी, और इवन समर राइस,
तीन सीजन में समर पैडी की क्रॉप ली जाती है, या एटलीस्ट 2 सीजन में पैडी की क्रॉप ली जाती है। इस वजह से वेस्ट बंगाल लीडिंग है। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, आप देखेंगे 13.62% जो शेयर है प्रोडक्शन का वो वेस्ट बंगाल से और यूपी से 12.81, माइन्यूट सा डिफरेंस है। बट अगेन रीजन वही है कि यहाँ पे 2 सीजन या फिर 2 से ज्यादा सीजन में पैडी क्रॉप ली जाती है, यहाँ पे एक ही सिंगल सीजन में ही जनरली ली जाती है क्रॉप। देन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो आपने देखा कि यूपी वीट प्रोडक्शन में फर्स्ट है, पैडी में सेकंड है, और सेकंड भी बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। तो ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश है। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है, अभी हमने देखा, अभी टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखा, बहुत सारे कंपोनेंट देखे। आपको कमेंट बॉक्स पे ये बताना है कि जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है, जैसे कि जो अभी 315.72 मिलियन टन है, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स को हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये किस किस क्रॉप के प्रोडक्शन का सम है, ये आपको बताना है। व्हीट, पैडी, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कोर सीरियल्स, शुगर केन, कॉटन, जूट, कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें इंक्लूड है, ये आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है 2018 या 19 में। देन टोटल पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट में मध्य प्रदेश इज द लीडिंग, देन राजस्थान, देन महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश की कंडीशंस आपको पता है, एरिया वो होता है, ड्राईलैंड का एग्रीकल्चर है और पल्सेस वहां पे अच्छा ग्रो कर सकती हैं। देन ऑयल सीड्स में राजस्थान, देन गुजरात, देन मध्य प्रदेश। देन सिमिलरली शुगर केन में उत्तर प्रदेश, हालांकि पहले महाराष्ट्र हुआ करता था बट अब उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र में आपको पता है कि वाटर की स्कैर्सिटी और वो सारी चीजें हैं, तो ये रैंकिंग है। देन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट में महाराष्ट्र, गुजरात, देन तेलंगाना। नाउ अब हम आते हैं हॉर्टिकल्चर एडवांस एस्टिमेट में। तो जो लेटेस्ट अभी हमारे पास डेटा है वो है सेकंड एडवांस एस्टिमेट का। सेकंड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो जो एरिया है, एरिया भी बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आया है, अराउंड 17 मिलियन हेक्टेयर एरिया इसके अंदर है हॉर्टिकल्चर के अंदर। प्रोडक्शन की बात करें मिलियन टन में, तो लास्ट ईयर का जो फाइनल था वो 334.60 था, और अभी हमारे पास जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग 341.63 मिलियन टन है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको याद करना। 300 की सीरीज में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 315 है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 341 है, और एक शुगर केन प्रोडक्शन होता है आगे, वो अभी हमने देखा 400 में है। ओके, देन सेकंड एडवांस एस्टिमेट में इस टाइप से सारी ही क्रॉप्स का दिया रहता है। अगेन इसमें आप कितनी पोटैटो, अनियन, टोमेटो, सारे फ्रूट्स का इंडिविजुअली याद करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि अगर आपको याद करना है तो आप देख सकते हैं, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। टोटल फ्रूट्स में आप देखेंगे तो 102.48 पिछले साल का फाइनल एडवांस एस्टिमेट था 2021-22 में, अभी जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग 107.10 मिलियन टन ये प्रोडक्शन है। जनरली जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो देखे जाते हैं स्टेट वाइज रैंकिंग से, कि कौन से स्टेट की कौन सी रैंक है फॉर द पर्टिकुलर फ्रूट, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट जनरली पर फ्रूट किसका एरिया कहां ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, वो जनरली डेटा वाइज नहीं पूछा जाता है, रैंकिंग वाइज पूछा जाता है। टोटल वेजिटेबल, जैसे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन है वो किस स्टेट में हाईएस्ट है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट आया था उसमें स्टेट वाइज रैंकिंग भी दी गई थी, मतलब स्टेट वाइज प्रोडक्शन दिया गया था। इस बार स्टेट वाइज प्रोडक्शन दिया नहीं गया है, तो इस बार तो नहीं, अभी एनालाइज नहीं कर सकते किस स्टेट में ज्यादा है। हालांकि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यूपी इज लीडिंग इन द टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन फॉलोड बाय द वेस्ट बंगाल। उससे पहले वेस्ट बंगाल होता था, तो वेस्ट बंगाल और यूपी में बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूजन बहुत हुआ उसमें। टोटल वेजिटेबल की बात करेंगे तो ये इतना था 204.61 मिलियन टन हो चुका है। टोटल फ्लावर्स 2.98 होता है था लास्ट टाइम, अभी 2.93 है। प्लांटेशन क्रॉप 16.62, तो अभी 15.37। टोटल स्पाइसेस 10.90। सो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा आपको पता है कि फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल में बहुत सारी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, सारी इंडिविजुअली याद नहीं हो सकती, ये जस्ट आप एक बार देख के जा सकते हैं। अदरवाइज दिस डेटा इज सफिशिएंट, जहां तक ही क्वेश्चन यहीं से आना चाहिए, या फिर कोई स्टेट वाइज रैंकिंग वो जनरली पूछ लेते हैं। ओके, बाकी आपको अगर देखना है तो पीआईबी रिलीज में ये दिया गया था, तो मैं ये नहीं यहाँ पे रिपीट करूंगा कि आलमंड में कितना है, मैंगो में कितना है, क्योंकि जनरली ऐसा डेटा नहीं पूछा जाता है और इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करके फायदा नहीं है। तो क्रॉप प्रोडक्शन थर्ड एडवांस एस्टिमेट 2020 एंड 21 का जो रिलीज हुआ अकॉर्डिंग टू द एग्री स्टैट्स, जो मैंने आपको बताया कि मई में रिलीज हुआ था बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स। अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे आपको एक बुक मिल जाएगी, बहुत बड़ी बुक है, 500 पेजेस की, वो डेटा ही डेटा वहां पे मेंशन किया है, तो वहां से हमने आपके लिए सेलेक्ट करके बनाया है। यूपी इज द लीडिंग इन द पोटैटो प्रोडक्शन फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड बिहार। टोमेटो प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा
मध्य प्रदेश में है, अनियन प्रोडक्शन महाराष्ट्र में, देन मध्य प्रदेश में। ओके, देन एमएसपी तो हमने डिस्कस किया है, तो इसको अभी फिर से उतना डिस्कस नहीं करेंगे, ये अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि 2040 फॉर द कॉमन ग्रेड ऑफ पैडी, और ग्रेड ए के लिए 2060 है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 100 रुपीज का एब्सोल्यूट इंक्रीज है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ हम डेटा देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। कुछ वेरिएशंस होते हैं डेटा में, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर रिपोर्ट में कुछ वेरिएशन कभी कभी हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है हमारी कंट्री का वो है 328.73 मिलियन हेक्टेयर। देन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 197.32। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब एक तो होता है हमारा नेट सोन एरिया और एक होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। उसका क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है? नेट सोन एरिया जनरली होता है कि जो हमारे पास टोटल लैंड एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। अब मान लीजिए कि जो टोटल एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबल है उसमें फार्मर ने खरीफ में भी क्रॉप ग्रो करी, देन रबी में भी ग्रो करी, तो उस लैंड को 2 बार काउंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो जनरली वो नेट सोन एरिया से ज्यादा आता है, मतलब जो एक्चुअल लैंड होल्डिंग है उससे ये ज्यादा आता है। देन नेट सोन एरिया 139, तो आप ये देख सकते हैं कि 139.35 हमारा नेट सोन एरिया है और हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है 197.37 है। इसका रीजन क्या है? यही रीजन है कि हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी या हम कितने बार क्रॉप को उसमें ग्रो कर रहे हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, मैं आपको बता भी दूं यहाँ पे 2018-19 के अकॉर्डिंग ये 141.60 है। अगर आप एग्रीकल्चर स्टैट्स में देखेंगे 2015-16 के, उसके अकॉर्डिंग ये 137 थी। तो अगेन ये थोड़ा बहुत वेरिएशन है। अब वहां पे जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको रेफरेंस जरूर दिया होगा। नेट इरिगेटेड एरिया हमारे पास इतना है, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया 102.67 मिलियन हेक्टेयर है। देन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट की बात करें तो ये हमने डिस्कस अभी किया। इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है कि फोर्थ एडवांस एस्टिमेट और जो भी हमारे पास लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग 315.72 मिलियन हेक्टेयर है। हॉर्टिकल्चर एडवांस एस्टिमेट 341.63 मिलियन टन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हॉर्टिकल्चर फाइनल एस्टिमेट। देन प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप की अगर हम बात करें तो ये भी हमने देखा ही था, यहाँ पे ये कंपैरिजन है 2018-19, 19-20, 20-21 और 21-22 का। तो आप ये देख सकते हैं किसमें कितना सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है ओवरऑल। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत हम कहें ना एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो किसी में भी नहीं हुई है, जस्ट एक रेंज आप हर साल देखेंगे लगभग उतना ही इंक्रीज होता है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम स्टेट वाइज रैंकिंग की बात करें, एरिया वाइज मध्य प्रदेश, देन राजस्थान, देन महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश, देन उत्तराखंड, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में रैंकिंग है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डेटा जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसी तरह से आपको कुछ और डेटा भी पढ़ना है, जैसे एग्रीकल्चर सेंसस, लाइवस्टॉक सेंसस हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, बजट हम डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और डेटा होगा तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। आप मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए, मॉक टेस्ट के साथ प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।